My dear student and all my dear viewers, today you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe you one of the most interesting story of ICSE, and the name of the story is The Little Match Girl. It's a small story but very interesting and very touchable story. It is written by Hans Christian Andersen, a writer of Denmark. He is a great writer. His education was very upgrading, his education was very advanced, and he is famous in English literature as the writer of fairy tales. Particularly in this very chapter, he has described about such a girl whose financial condition is extremely bad, and in the cold morning, in the cold day, or you can say that in the extreme cold, she is walking barefooted in the street and trying to sell the matches. This is the Christian Eve, and the people are celebrating Christmas, and she is just wandering in the street to sell her matches. So let us see what happens to the girl, why she is in such a condition, what is the attitude of the people. Everything will be discussed here in this particular चैप्टर. तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू लिसन इट मैन्युटली. ये स्टोरी शुरू होती है कहाँ से? तो जो सीन का डिस्क्रिप्शन है, इट वॉज ए बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा था, स्नोफॉल हो रहा था, एंड द डार्कनेस वॉज गैदरिंग फार. इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर. इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, यानी ये नए साल की शुरुआत है. नए साल का ये आखिरी दिन है आज. कल न्यू ईयर है और आज न्यू ईयर्स ईव है. और न्यू ईयर्स ईव में ये ठंडा तो रहती है, दिसंबर का महीना है और ख़ासतौर पर डेनमार्क का ये सीन है, तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, स्नोफॉल हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में अब शाम भी होने जा रही है. इन द कोल्ड एंड ग्लोम ए पुअर लिटिल गर्ल वॉक्ड. ऐसे ही ठंडे में एक बेचारी एक लड़की वॉकिंग करती है बेयर फुटेड, यानी नंगे पाँव, गलियों में घूमती है. एंड शी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर्स. लेकिन जब वो घर से निकली थी तो ऐसी बात नहीं थी कि वो नंगे पाँव थी. एक्चुअली स्लीपर्स पहन के निकली थी, ये सच है, जब वो घर से निकली थी. लेकिन उस स्लीपर्स का क्या लाभ, क्योंकि वो जो स्लीपर्स वो पहनी हुई थी, वो चप्पल उसके माँ की थी, यानी उसके पैर के साइज से काफ़ी बड़ी थी. सो द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट देम. लेकिन जब वहाँ से निकली, अब उसका दुर्भाग्य था कि वो चप्पल में से एक जो वो चप्पल उसका खो गया. और कैसे खो गया? तो जब अपने आप को वो स्ट्रीट में किसी बस से बचा रही थी, तो बस से बचने के चक्कर में जो भागी, जिससे उसके पैरों से चप्पल जो था वो निकल गया. उसमें से एक चप्पल जो था वो खो गया, और जो दूसरा चप्पल बच गया था वो एक लड़का, यानी एक कह सकते हैं कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उस चप्पल को वो उठाकर भाग गया, ये कहते हुए कि जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो ये उसके लिए क्रैडल का काम करेगा, यानी उस बच्चे के लिए ये पलने का काम करेगा. तो ये इस तरह से उसके दोनों पैर के चप्पल जो थे वो चले गए. सो द लिटिल गर्ल वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट्स इन हर नेकेड फीट. और इसीलिए ये लड़की नंगे पैर यहाँ पर गलियों में घूम रही है. विच वे रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड. और इसके पैरों का कंडीशन ऐसा हो गया है कि ठंडा की वजह से ब्लू और कोल्ड हो गया है. इन हर ओल्ड एप्रोन सी कैरीड ए ग्रेट मैनी मैचेस. अपने वो एक ओल्ड एप्रोन पहनी हुई है, इसका पुराना सा जो कोट है वो पहनी हुई है, और उस कोट में वो बहुत सारे माचिस भी रखी हुई है. एंड हैड ए पैकेट ऑफ देम इन हर हैंड. और एक पैकेट उसके हाथ में है. तो बहुत सारा माचिस जो है वो एप्रोन के पॉकेट में है, और एक पैकेट जो है उसके हाथ में है. नोबडी हैड बॉट एनी फ्रॉम हर. आज सुबह से ये बेच रही है, लेकिन आज तक या अभी तक किसी ने भी इससे कोई माचिस नहीं खरीदी है, और यहाँ तक कि सिंगल पेनी का भी इसका जो बिजनेस है वो नहीं हुआ है. सी क्रेप्ट अलोंग शिवरिंग एंड हंग्री. भूखी है ये, काँप रही है ये,
लेकिन गलियों में ये घूम घूम कर अपना माचिस बेचने की कोशिश कर रही है। इसको देखकर पूरी तरह से लगता है कि ये एक जीती जागती तस्वीर है किस चीज़ की, गरीबी की। ये जीती जागती तस्वीर है एक मजबूर लड़की की। द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर, इसके जो लॉन्ग लंबे लंबे इसके गोल्डन जो बाल थे, इस पर स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ़ की छोटी छोटी लड़ियाँ गिरती थी और वो उसको क्या करती थी, वो उसको कैरी करती थी और इसमें और अच्छी दिखती थी। सो प्रिटली अबाउट हर नेक एंड सी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ। लेकिन अभी फ़िलहाल जिसको इतनी भूख लगी हो, जो इस बैड कंडीशन में हो, वो यानी अपने अपीयरेंस के बारे में क्या सोचेगा। लाइट्स वेर शाइनिंग इन एवरी विंडोज़, शाम हो चुकी है, लगभग हर एक घरों में यानी लाइट जला दिया गया है। एंड देयर वॉज ए ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूज इन द स्ट्रीट, और यानी गूज के रोस्टिंग का स्मेल। गूज एक बर्ड होता है, जैसे यहाँ चिकन होता है उसी तरह इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज़ में गूज होता है। तो गूज के यानी रोस्टिंग करने से जो स्मेल आता है वो इससे भी गलियों में लग रहा था, क्योंकि आज न्यू ईयर्स ईव है तो ज़्यादातर घरों में गूज यानी बनाया गया है। गूज वहाँ पर काफ़ी शौक से लोग खाते हैं। एंड सो कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, तो वो और चीज़ के बारे में क्या सोच सकती है जिसकी कंडीशन ये हो। तो इस तरह से हमने देखा कि बर्फ़ गिर रही है और रास्ते में वो चल रही है। शाम हो चुकी है, ज़्यादातर घरों में लाइट जल चुका है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादातर घरों में सेलिब्रेशन का माहौल है। गूंज बन रहा है, कहीं पर क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है, लेकिन ये लड़की ऐसे ठंडे में अपना माचिस बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। सी हडल डाउन इन ए हिप इन ए कॉर्नर फॉर्म बाई 2 हाउसेज। अब उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है, इसीलिए 2 घर से मिला हुआ जो कॉर्नर था, यानी 2 घर राइट एंगल पर एक दूसरे से मिलते थे तो वहाँ कॉर्नर फॉर्म होता था। तो उस कॉर्नर पर वो क्या करती है, वो बैठ जाती है और वहाँ पर सी टक्ड हर लिटिल लेग्स अप अंडर हर, और अपने छोटे पैरों को अपने कपड़े में समेट कर ठंडा से बचने की कोशिश करती है। सी डिड नॉट डेयर टू गो होम, लेकिन ऐसे ठंडे में भी वो घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक अभी तक उसने कोई माचिस बेची नहीं है, एक पेनी भी उसने अर्न नहीं किया है। उसका फादर जो है उसको ज़रूर आज पिटाई करेगा उसका फादर, और पिटाई के डर से ही ये घर नहीं जा रहा है। इसके अलावा इसके घर नहीं जाने का एक और कारण भी है, क्योंकि इसका जो घर है वहाँ पर जाकर ठंडा भी ज़्यादा लगता है। यानी वो इतना ओपन है कि गलियों से भी ओपन में भी ओपन, क्योंकि इसका जो घर है वो इसका जो रूफ़ है वो वहाँ से विंड पूरी तरह पास करता है घर में, विस्लिंग करता हुआ, और बहुत बड़े बड़े क्रैक्स उसमें बन गए हैं। और खरपतवार का बना हुआ उसका जो छत है, तो खरपतवार कई जगह पर गैप्स है और हवा जो है वो वहाँ पर उस घर में वैसे इंटर करती है। यानी घर सिर्फ नाम के लिए है, घर में किसी तरह से विंड या रेन का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इधर हैंड्स वेयर ऑलमोस्ट नम, ठंडा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रीट में बैठी हुई है, इसका हाथ जो है वो नम हो जाता है, सुन्न जैसा हो जाता है। इफ़ ओनली सी डेयर्ड पुल जस्ट वन स्मेल, काश वो इस माचिस में से एक माचिस खींचकर उसको जलाती, और जलाकर शायद वो अपने हाथों को हो सकता है वो ठंडा से बचा पाती, हाथ को थोड़ा सा गर्म कर पाती। ऐसा वो सोचती है। सोचते सोचते वो क्या करती है, एक माचिस वहाँ से खींच लेती है और स्क्रैच करती है, माचिस को जलाती है, माचिस जलने लगता है, और ये थोड़ी सी गर्मी का एहसास इसे ज़रूर होता है। ब्राइट फ्लेम, काफ़ी अच्छा फ्लेम है जैसे कैंडल का होता है, और सी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, और उस कैंडल के फ्लेम पर वो अपने हाथ को इस तरह से रख देती है। रख देने के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये व्हाट ए स्ट्रेंज लाइट, कितनी अजीब सी लाइट है। ऐसा उसे लगता है इस छोटी सी लड़की को कि वो अपने घर में एक अच्छे स्टोव के पास बैठी हुई है। ये स्टोव भी काफ़ी अच्छा है, पॉलिश ब्रास नॉब्स का बना हुआ है और ब्रास ऑर्नामेंट का बना हुआ स्टोव इसके पास है, और उसी स्टोव पर ये हाथ सेक रही है। तो हाथ सेक रही है माचिस के ऊपर, लेकिन इसको एहसास होता है कि वो अपने घर में स्टोव के ऊपर हाथ सेक रही है। आग अच्छी तरह जल रही है एंड गेव आउट सच ए लवली वार्मथ, और इसको अच्छी तरह से इसको वार्मथ प्रोवाइड कर रही है। ऑफ हाउ वंडरफुल दैट वाज,
कितना अजीब था ये, कितना सुंदर था। द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट टू वार्म देम, यहाँ तक कि ये लड़की अपने पैरों को भी पसार कर उसे भी गर्म करने की कोशिश करती है। वेंट लेकिन अचानक ये बुझ जाता है, ये तिल्ली बुझ जाती है, स्टोव वैनिश हो जाता है। तिल्ली बुझती है तो उसके दिमाग में जो स्टोव चल रहा था वो स्टोव भी वैनिश हो जाती है और वो वहीं पर हाथ में वो जली हुई अधजली तिल्ली को लेकर वहाँ पर बैठी हुई है। तो ये पहला सीन है जिसमें हमने देखा कि वो क्या करती है, तो स्टोव जलाती है और स्टोव जलाकर वो माचिस जलाती है और माचिस में उसे लगता है कि ये स्टोव है। माचिस में एहसास होता है स्टोव का, तो और बात जैसे ही माचिस बुझती है वो स्टोव भी इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। फिर ये दूसरी माचिस जलाती है, ये भी अच्छी तरह जलती है और यहाँ पर लाइट जो है वॉल पर पड़ता है। ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, ऐसा लगता है इस वॉल के पड़ने पर जो ब्रिक्स है, जो ईंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, जैसे कोई गॉज होता है, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है उस तरह से। सी कुड सी राइट इन द रूम, अब ये जो लाइट यहाँ पड़ा है यहाँ से इसके मन में कल्पना कर लेती है एक रूम की, तो इसको एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर यानी शाइनिंग वाइट क्लॉथ, टेबल पर एकदम वाइट टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है और इस पर सुंदर सुंदर चाइना डिशेज रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे खाने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें रोस्टेड गूज यानी रोस्ट किया हुआ गूज, इसके बाद स्टफ्ड विथ प्रून्स, प्रून्स से स्टफ किया हुआ, एप्पल्स कटा हुआ, इसके बाद यानी ये सारे चीज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। और सबसे भी अजीब चीज़ यहाँ पर यह है कि वो देखती है कि एक गूज हॉपिंग करता हुआ यानी जंपिंग करता हुआ वो क्या करती है, यहाँ जो खाना रखा हुआ है उसमें से एक जो गूज है वो जंप कर जाता है और वो वेडेड का मतलब होता है चलता हुआ, वो फ्लोर पर इसी लड़की के पास आती है और अपने पीठ पर ये गूज जो है वो नाइफ फॉर्क वगैरह ली हुई है और इस लड़की के पास आती है। जैसे ही ये गूंज लड़की के पास आती है तो वैसे ही वो तिल्ली जो थी सेकंड वाली वो भी बुझ जाती है और ये सीन जो इसकी आंखों के सामने चल रहा था ये सीन भी क्या हो जाता है, तो इसके सामने से गायब हो जाता है और इस तरह से फिर लड़की ये अपने उसी जगह पर बैठी हुई फिर उसी कंडीशन में है। तो ये दूसरा सीन था जहाँ पर उसने क्या देखा, एक ऐसे रूम का सीन देखा जहाँ पर यानी अच्छे अच्छे खाने टेबल पर लगाए गए थे और तिल्ली बुझते ही वो खाना भी इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब इसके बाद आता है इसका एक तीसरा सीन और अब ये तीसरी तिल्ली को भी जलाती है। शी स्ट्रक अनदर मैच एंड सडनली शी वॉज सिटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस बार उसको दिखाई देता है एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री। वो कल्पना कर लेती है इसमें कि एक सुंदर सी क्रिसमस ट्री के नीचे वो बैठी हुई है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर भी है और इस तरह का क्रिसमस ट्री उसने लास्ट ईयर देखा था। थ्रू द ग्लास डोर्स ऑफ द रिच मर्चेंट्स हाउस, अपने सामने वाले जो अमीर मर्चेंट है उसके घर में इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ था और इसने खिड़की से ये सब उसको देखा था। ये थॉइंड कैंडल्स थिट अप द ग्रीन ब्रांचेस, जो हरे भरे ब्रांचेस थे उसमें हजारों कैंडल्स लगे हुए थे एंड बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल बॉल्स लगे हुए थे उसमें, दोज इन द, जैसे कि दुकान की खिड़कियों में लगा होता है। द लिटिल गर्ल रेस्ड फॉरवर्ड विथ बोथ हैंड्स, और ये लड़की उसको छूने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही छूने के लिए आगे बढ़ती है उस बॉल को, अचानक क्या होता है तो तिल्ली बुझ जाती है और जैसे ही फिर तीसरी तिल्ली बुझती है तो क्या होता है, मैनी कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री रोज हायर, तो क्रिसमस ट्री पर उगा हुआ जो लगाया गया था बहुत सारे कैंडल्स वो ऊपर आकाश की तरफ जाने लगते हैं, आसमान में जाने लगते हैं। वो देखती है कि उसमें से कुछ कैंडल्स जो है वो ब्राइट स्टार्स में कन्वर्ट हो गया है और ब्राइट स्टार्स में कन्वर्ट होने के बाद उसमें से एक जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और ऐसा लगता है यानी आसमान से एक स्टार नीचे गिरता है। जैसे एक स्टार नीचे गिरता है तो इसको एक बात याद आ जाती है। कौन सी बात? जो इसकी यानी जो ग्रैंड मदर थी वो बताई थी। क्या बताई थी इसकी ग्रैंड मदर ने? नो समवन इज डाइंग, लगता है कोई मरने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इसको बताया गया था, इसके ओल्ड ग्रैंड मदर ने बताई थी कि यदि कोई तारा ऊपर से टूट कर नीचे ज़मीन पर गिरता है इसका मतलब किसी के मौत का प्रतीक है। तो फिर कौन मरेगा? whoever had been good to her, क्योंकि ये ग्रैंड मदर की बात थी। ग्रैंड मदर ही एक ऐसी एकमात्र लेडी थी जो इसके लिए अच्छा सोचती थी। द ओनली वन हु हैड एवर बीन गुड टू हर, जो हर समय इसके बारे में अच्छा सोचती थी। बट हु वाज, लेकिन ग्रैंड मदर तो मर चुकी है। सो
whenever a star falls, shoal goes up too high. ऐसा विश्वास था कि जैसे कोई तारा टूटता है तो तारा अर्थ पर आता है यहाँ से किसी आत्मा को लेने के लिए, और वो आत्मा को लेकर फिर से गॉड के पास वापस चला जाता है। ऐसी लोगों की प्राचीन धारणा है, और यही चीज़ जो है इसकी ग्रैंड मदर को समझाई थी। तो आज जब उसने तारे टूटते हुए तारे को देखा तो उसे लगा कि कोई मरने वाला है। देखते हैं एक्चुअली मरता कौन है आज। सी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल। ये वॉल पर दूसरी माचिस भी जलाती है। वंस मोर देयर वॉज लाइट। एक बार फिर से लाइट होता है, और इन इस लाइट में वो देखती है अपने ग्रैंड मदर को। इसको देखती है अपने मरी हुई ग्रैंड मदर को, जो बहुत ही ब्राइट है, शाइनिंग है, काफ़ी जेंटल दिखाई दे रही है, काइंड है, लविंग है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती, कहती है ग्रैनी ऑफ टेक मी विथ यू, ओ ग्रैंड मदर प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं जानता हूँ कि तुम भी थोड़ी देर में गायब हो जाओगी, जैसे कि मेरे सामने से स्टोव गायब हो गया, जैसे मेरे सामने से वो जो रोस्टेड गूज था वो गायब हो गया। मुझे मालूम है जैसे मेरे सामने से क्रिसमस ट्री गायब हो गया, वैसे तुम भी कुछ समय में गायब हो जाओगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या करती है, कहती है यहाँ पर, यस मैं दूसरा माचिस जलाऊंगी, द लवली ग्रेट यस। देन सी क्विकली स्ट्रक द रेस्ट ऑफ द मैचेस इन द पैकेट। तो उस पैकेट में जो और भी माचिस जली हुई थी सबको लेकर के एक साथ ही वो जला देती है। और जलाने से क्या होता है, काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी उजाला हो जाता है, और ग्रैंड मदर को बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार वो देख पा रही है। द मैचेस फ्लेयर्ड अप विद सच ए ब्लेज दैट इट वाज ब्राइटर देन द ब्रॉड डे लाइट। इतना अच्छा लाइट होता है कि दिन से भी ज़्यादा अच्छा लाइट। एंड ओल्ड ग्रैंड मदर हैड नेवर सीम्ड सो ब्यूटीफुल। और वो ओल्ड ग्रैंड मदर आज से पहले इतनी सुंदर कभी दिखाई नहीं दी थी जितनी सुंदर वो आज दिखाई दे रही थी इस लाइट में। शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स। ये ग्रैंड मदर उस छोटी बच्ची को अपने गोदी में ले लेती है और उसको लेकर आसमान में उड़ जाती है टुवार्ड्स द ग्लोरी एंड जॉय। ऐसे जगह पर, ऐसे आसमान में जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर गम नाम की कोई चीज़ नहीं है। दे न्यू नेदर कोल्ड, जहाँ पर न तो कोई ठंडा है, न तो कोई भूखे रहने का कोई चांस है, न तो कोई वहाँ भूखा रहता है, न किसी तरह कोई ठंडा है, न कोई डांटता है, न कोई मारता है। जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उस जगह पर लेकर ग्रैंड मदर उसको उड़ जाती है। और ये जगह कहाँ पर हो सकती है, गॉड के पास हो सकती है। बट इन द कोल्ड डॉन, तो ये लड़की वैसे तो मर गई, लेकिन इसकी डेड बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है। बट इन द कोल्ड डॉन इन द कॉर्नर फॉर्म, तो उस घर के किनारे पर जहाँ दो घर मिलता था उसके किनारे पर इस लड़की की डेड बॉडी अभी पड़ी हुई है। इसकी रोजी चिक्स, यानी इसके गुलाब जैसे इसके जो गाल थे, इसकी जो स्माइलिंग लिप्स थी, वो अब मर चुकी है, फ्रोजन हो गई है, और फ्रोजन टू डेथ इन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। पुराने साल का ये पिछला दिन, यानी पुराने साल का आखिरी दिन। और क्योंकि आज न्यू ईयर है, आज साल का पहला दिन है, और ये पिछले शाम में ही मर गई। शो लास्ट ईयर का लास्ट डे में ये मर चुकी है, डॉन इन द न्यू ईयर। और आज पहले दिन की सुबह जब यहाँ पर हुई है तो इसकी डेड बॉडी उस बिल्डिंग के कॉर्नर पर पड़ी हुई है। लोग, शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेज, अभी भी उसके हाथों में वो जली हुई जो तिल्ली है वो आज भी उसके हाथों में, वहाँ पर लोग देखते हैं आधा पैकेट जला हुआ है, आधा पैकेट बिना जला हुआ है। शी वॉज इविडेंटली ट्राइंग टू वार्म इंडीड। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं शायद ये लड़की अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ये उस माचिस की तिल्ली को जलाई होगी, और उसी में ठंडा से ये मर गई है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। लेकिन उनका सोचना क्या सही है? कोई ये तो नहीं सोचता कि ये लड़की आखिर क्या सपना देख रही थी। इस लड़की के मन में भी ये सपना था कि काश मैं भी अपने घरों में होती, स्टोव के पास बैठकर अपने आप को, यानी आग में अपने हाथ पैर को गर्म करती, काश मैं भी रोस्टेड गूज खाती, काश मैं भी क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करती। इसके मन की जो इच्छाएं थी, जो सपना इसने देखा था, वो तो कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ सब ये देख रहा है कि ठंडा में ये मर गई और अपने आप को बचाने के लिए इसने माचिस की तिल्ली जलाई। सो व्हाट ए ब्लेज ऑफ ग्लोरी शी हैड इंटर्ड विथ हर डियर ओल्ड। लेकिन किस तरह से अपने ग्रैंड मदर के साथ ये एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ पर सिर्फ खुशी ही खुशी है, जहाँ पर ग्लैडनेस ऑफ ए न्यू ईयर वहाँ भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो खुशी ही खुशी इसको मिली, उस जगह पर ही चली गई। तो इस तरह से ये स्टोरी एक मैसेज देता है। इस स्टोरी के थ्रू ये मैसेज यहाँ पर ऑथर देना चाहता है, हंसराज एंडरसन, कि
हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो गरीबी से जूझ रहा है। सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो गलियों में घूम घूम कर अपने रोजी रोटी के लिए कमाते हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चे को भी अपने फादर से पिटाई लगती है और वो डर से इन गलियों में ठंड में मैंने ऐसे गुजरते हैं कि यानी अपनी मौत तक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर वापस नहीं जाते। घर का एनवायरनमेंट उनका ऐसा होता है। तो हमें उन पर रहम करनी चाहिए, उनके बारे में भी हमें सोचनी चाहिए, और यही इसका मेन मैसेज है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।